नमस्कार, मेरी गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरी पिछली वीडियो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में थी, तो आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। तो जानते हैं बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहेंगे। आगे आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो आइए अब हम इन्हें विस्तार से जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम में गुण, दोष, रूप, आकार आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के रूप में गुण, दोष, इसका उदाहरण लेते हैं जैसे वीर, चतुर, कायर। और रूप रंग में गोरा, काला, लाल, सुंदर। आकार में गोल, लंबा, चौड़ा, तो इसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें पूरा पता होता है कि ये इनकी संख्या कितनी है, जैसे कि 3 बालक 5वीं कक्षा, तो इसे हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक। और जिनके बारे में हमें पूरा ज्ञान ना हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। तो इसका उदाहरण है कुछ बालक कई पुरुष। तो इसमें हमें पूरा पता नहीं है, इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का बोध हो तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चितता का बोध हो तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, जैसे कि 5 लीटर दूध, 2 मीटर बस्तर, 2 किलो चीनी। तो इनके बारे में हमें पूरा पता है कि ये इतनी चीज़ है, 2 किलो चीनी है, 5 लीटर दूध है, 2 मीटर बस्तर है, तो इसमें निश्चितता का पता चल रहा है, तो इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए हम इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, जैसे कि उदाहरण के रूप में कम बस्तर, अधिक मिट्टी, कुछ चावल। तो इनके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं है, इनकी मात्रा को हमने कुछ, अधिक, कम कह के इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता हो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आइए अब हम जानते हैं सर्वनामिक विशेषण के बारे में। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर अपनी विशेषता को बताते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि यह लड़का, वे बंदर, कोई व्यक्ति, यह हिरण दौड़ रहा है। तो यह सर्वनामिक विशेषण हुआ। वे, कोई और ये हिरण दौड़ रहा है, तो ये क्या हुए? आगे आने वाले जो मैंने ये शब्द लिखे हैं ये क्या हैं? ये है सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आपने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेद 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, अब आप इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।